नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री फिर भी मौन है। भरोसे के सम्मेलन में कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता, बीजेपी सिर्फ मजाक उड़ा रही। दोस्तों, जांजगीर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्यवाही का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर जल रहा है, 5000 घरों को आग लगा दी गई है, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले, लेकिन वे मौन नहीं तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिले हैं। हमारे कई सांसद मणिपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस बात को उन्होंने संसद में रखा और सवाल किए। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, बस कांग्रेस और गांधी परिवार का मजाक उड़ाते रहे। खड़गे ने आगे कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी के बाद क्या कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री या मंत्री बना है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन बीजेपी सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा होता कि गरीबों और विकास के काम पर केंद्र सरकार कुछ सोचती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बोली केजरीवाल सरकार झगड़ालू निकम्मी, सौरभ भारद्वाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी है। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी सरकार को अयोग्य बताया, साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता बांसुरी ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा कि सौरभ ने 13 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी के कार्यालयों में अफसरों के बदलाव की मांग की थी और विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के ऑफिस में चोरी का भी दावा किया था। दिल्ली सर्विसेज बिल विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। 12 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वायनाड में राहुल गांधी बोले आदिवासी देश के असली हकदार, उन्हें जंगल जमीन पर हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी विचारधारा ऐसा नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर में पावर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके लिए उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपए भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह नई लाइन बिजली कटौती की परेशानी को खत्म कर देगी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त दो विचारधाराओं के बीच में जंग छिड़ी हुई है। हम आपको आदिवासी मानते हैं, यानी कि इस देश के असली हकदार। वहीं दूसरी विचारधारा कहती है कि आप आदिवासी नहीं वनवासी हैं। वे लोग आपको देश का असली स्वामी नहीं मानते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, मलेशिया को हरा चौथी बार जीती एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीत ली है। शनिवार को चेन्नई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने 19वें मिनट में, हरमनप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में, गुरजंत सिंह ने 45वें मिनट में और आकाशदीप सिंह ने 56वें मिनट में गोल दागे। उधर मलेशिया के लिए अजराई, अबू कमाल, रजी रहीम और एम अमीनुद्दीन ने गोल किए। भारतीय टीम ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। वह सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम बन चुकी है। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को पछाड़ दिया, जिसने 3 बार यह ट्रॉफी जीती है। भारत पाकिस्तान के अलावा कोरिया ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कि इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। कोरिया ने साल 2021 के सीजन में यह खिताब जीता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा बोले मेरे नाम का दुरुपयोग बंद करे स्मृति ईरानी। कहा मणिपुर जल रहा है और वे मुझे लेकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी को उनके नाम का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी संसद में गौतम अडानी के साथ मेरे फोटो दिखा रही थी। अगर मैंने अडानी के साथ मिलकर कुछ गलत किया है तो वो सबूत दे। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं करते। मैं सांसद नहीं हूं, फिर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। वाड्रा ने आगे कहा कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल जब मेरा नाम किसी मामले में घसीटता है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री की भी गौतम अडानी के साथ की तस्वीरें हैं, हमें इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी इस पर संसद में कई सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ये सब बंद करो, नहीं तो सीमा हैदर पर बन रही फिल्म को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के एक नेता ने चेतावनी दी है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर एक फिल्म बन रही है जिसमें सीमा हैदर भी एक्टिंग कर रही है। इसी को लेकर मनसे ने वार्निंग दी है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से मिलने पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई थी। मनसे नेता अमय घोपकर ने शनिवार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि
इस तरह के नाटक को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो मनसे की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोनों की लव स्टोरी पर फिल्म निर्माता अमित जानी कराची टू नोएडा नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, एनसीईआरटी की किताबों से हटाए गए चैप्टर्स को फिर पढ़ाएगी केरल सरकार। जी हां दोस्तों, केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत उन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया था। केरल सरकार फिर से किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेगी और स्कूलों में ये किताबें बांटेगी। ओणम की छुट्टी के बाद फिर से क्लासेस शुरू होने पर यानी कि सितंबर में स्कूलों में छात्रों को ये सप्लीमेंट्री किताबें दी जाएंगी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि यह हमारे छात्रों पर है कि वे हमारे इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान को सही तरीके से सीखें। शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के तहत नया पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू और मुगल सम्राटों, महात्मा गांधी की हत्या, 2002 के गुजरात दंगों और अन्य सहित हटाए गए हिस्सों को वापस लाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर को लेकर कांग्रेस पर हेमंत शर्मा का पलटवार, शाही परिवार का सेना से इस्तेमाल का इतिहास रहा है। जी हां दोस्तों, वायनाड सांसद राहुल गांधी के इस बयान की मणिपुर में देश की सेना एक दिन में स्थिति नियंत्रण में ला सकती है, पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। ताजा पलटवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। दरअसल दोस्तों 9 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में स्थिति नियंत्रण में ला सकती है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें घेरा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से कहा कि सेना कुछ भी हल नहीं कर पाएगी, वह दी गई स्थिति में केवल अस्थायी रूप से कुछ शांति ला सकती है, लेकिन समाधान गोलियों से नहीं, दिल से आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेलर की सफलता के बीच बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे रजनीकांत, मंदिर के बाहर फैंस ने घेरा। 3 दिनों में फिल्म की कमाई 100 करोड़ तक पहुंची। जी हां दोस्तों, रजनीकांत की फिल्म जेलर ने रिलीज के बाद सिर्फ 3 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म की रिलीज के बाद रजनीकांत शनिवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में रजनीकांत मंदिर के अंदर अपने फैंस को ग्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रजनीकांत ने मंदिर के बाहर कार से बाहर उतरते हुए अपने फैंस को हाथ हिलाकर ग्रीट भी किया। इस दौरान उन्होंने नाइट ब्लू स्वेटर पहना हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठाणे के अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत, सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगर ने रविवार को बताया कि ठाणे के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत की खबर है। इसमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं, जिनमें से 6 ठाणे शहर से हैं, 4 कल्याण, 3 सहारनपुर, एक भिवड़ी, उल्लासनगर और गौड़ी से हैं। वहीं दोस्तों एक मरीज किसी अन्य जगह से भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांगल ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति के बारे में फीडबैक लिया और एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन का आदेश भी दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा कोई इरादा नहीं, नीरव मोदी विजय माल्या के प्रत्यार्पण पर बोले ब्रिटेन के मंत्री। जी हां दोस्तों, अरबपति भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए भारत से लगातार प्रयास के बीच में ब्रिटिश रक्षा मंत्री टॉम दुंगेहद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान कहा कि यूनाइटेड किंगडम का ऐसी जगह बनने का कोई इरादा नहीं है जहां न्याय से बचने की कोशिश करने वाले छिप सकें। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने विशिष्ट मामलों का हवाला दिए बिना कहा कि प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दोनों यानी कि भारत और यूके के पास कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनसे गुजरना होगा, लेकिन यूके सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा ऐसी जगह बनने का कोई इरादा नहीं है जहां न्याय से बचने की कोशिश करने वाले छिप सकें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है और उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वह फिलहाल ब्रिटेन में शरण लिए हुए है। इसके अलावा विजय माल्या भी ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। उनके ऊपर भी कई हजार करोड़ के धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर की रिब्रांडिंग के बाद अब डोमेन भी बदलेगा मस्क। आईफोन में x.com से जनरेट हो रहे URL 24 जुलाई को मस्क ने बदला था नाम। जी हां दोस्तों, ट्विटर को X के रूप में रिब्रांड करने के बाद अब कंपनी ने डोमेन बदलने की भी प्रोसेस शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत URL में बदलाव से की गई। हालांकि यह बदलाव अभी केवल एप्पल यूजर्स के लिए है। iOS यूजर्स के लिए अब URL x.com
.com से जनरेट हो रहे हैं, जबकि iOS यूजर्स अपने आईफोन और आईपैड के X ऐप के जरिए कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो URL में x.com दिखाई देने लगा है। पहले URL में twitter.com दिखाई देता था। द वर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही यह बदलाव सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रजनीकांत की जेलर ने दिखाया सुपरस्टार का दम, 3 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाई, इंडिया से लेकर यूएस तक है जलवा। जी हां दोस्तों, रजनीकांत एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि उन्हें इंडियन सिनेमा में लीजेंड क्यों कहा जाता है। पिछले कुछ समय से थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रजनीकांत को अपना जलवा मेंटेन करने के लिए एक बड़ी हिट की तगड़ी जरूरत थी। 72 साल के रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। रजनीकांत के लिए लोगों का दीवानापन अब 3 दिन बाद जेलर की कमाई में साफ दिख रहा है। पहले दिन सिर्फ इंडिया में ही 48 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने वाली जेलर 3 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पहाड़ खड़ा करने में लगी है। इंडिया में तो फिल्म की कमाई जोरदार हो ही रही है, विदेशों में भी रजनीकांत का भोकाल फिल्म को देखकर जबरदस्त मिल रहा है। पहले दिन की सॉलिड कमाई के बाद शुक्रवार को जेलर का कलेक्शन थोड़ा डाउन हुआ और फिर फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से उसने तगड़ा जंप लेकर 34 करोड़ की कमाई की। इस तरीके से फिल्म लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन का बात की जाए तो 222 करोड़ पर पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में व्यास नदी उफान पर, 300 सड़कें हुई बंद, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, यूपी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है, जिसके चलते व्यास नदी उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है और 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोस्तों उत्तराखंड में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। शनिवार को 2 और शव बरामद हुए। अब तक कुल 7 शव बरामद किए गए हैं। 4 अगस्त को यहां हुए लैंडस्लाइड में 25 लोग दब गए थे। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं यूपी और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके बाद दोस्तों जाने आगे की बड़ी खबरें, उससे पहले लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में आई गिरावट, सोना फिर 59,000 के नीचे आया, चांदी 71,000 रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 7 अगस्त को सोना 59,345 रुपए पर था, जो कि 12 अगस्त को 58,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत में 440 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो इस हफ्ते चांदी में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 71,925 रुपए पर थी, जो अब 70,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 1,827 रुपए कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लीक हुआ शाहरुख खान की जवान का सीन, प्रोडक्शन हाउस ने मुंबई पुलिस को की शिकायत। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान का इंतजार बेसब्री से सभी लोगों को है। सितंबर के महीने में शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन करते नजर आएंगे। शनिवार शाम इस फिल्म के दूसरे गाने छलिया का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, लेकिन लगता है कि कुछ दर्शकों को इसे देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। खबर है कि फिल्म जवान के एक सीन को किसी ने चोरी कर सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। शाहरुख खान की जवान की क्लिप को किसी ने ट्विटर पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद वो वायरल हो गई। चोरी और क्लिप अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ सुपरस्टार के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कंपनी ने शख्स पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिड्डियों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, क्या 2020 की तरह इस बार भी फसल को कर देगी बर्बाद। जी हां दोस्तों, जैसलमेर सहित राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इससे किसानों की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार चिंता इस बात की है कि टिड्डियां पाकिस्तान से नहीं आई है, यह स्थानीय तौर पर पैदा हो रही है। टिड्डियों के इन दलों ने किसानों की फसल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर टिड्डी नियंत्रण विभाग द्वारा इन्हें कंट्रोल करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल 10 प्रभावित सेंटरों पर सर्वे दल भिजवाए गए हैं। खास तौर पर जैसलमेर में 2 अतिरिक्त सर्वे दल टिड्डियों के संबंध में सर्वे कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में टिड्डी दल के अटैक से राजस्थान में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गगनयान के लिए इसरो ने की पैराशूट की टेस्टिंग, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉडल्स की स्पीड कम करेगा, स्थिर भी रखेगा। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का
इस्तेमाल परीक्षण 8 से 10 सितंबर के बीच चंडीगढ़ किया। ये पैराशूट एस्ट्रोनॉट की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। यह क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। शनिवार को इसरो ने इसका एक वीडियो रिलीज किया। इसरो ने बताया कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्पीड पर यह टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग DRDO और एरियल डिलीवरी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेबिलिटी ADRDE से ने मिलकर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के जूते को सिर पर रखकर चलने को तैयार हैं प्रशांत किशोर, बस रखी सेमीकंडक्टर वाली यह शर्त। जी हां दोस्तों, इंजीनियर नीतीश कुमार बता दें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हम उनका जूता अपने सिर पर लेकर चलने को तैयार हैं। उनकी पूरी कैबिनेट में बैठे मंत्री तक को नहीं पता होगा। प्रशांत किशोर ने यह बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि मेरी उम्र 73 साल हो गई है और 100 बरस में दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि ऐसी बातें दिखाती है कि वह भ्रम के शिकार हो गए हैं। ऐसी बातें दिखाती है कि बिहार की आज ऐसी दुर्दशा क्यों है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझसे जब पूछा गया कि सेमीकंडक्टर जैसी फैक्ट्री बिहार जैसे राज्यों में क्यों नहीं लगती, तो मैंने पत्रकारों को कहा कि बिहार सरकार की पूरी कैबिनेट को बुला लीजिए, जिसमें नीतीश कुमार को भी बुला लीजिए, जो इंजीनियर भी हैं। नीतीश कुमार अगर बता दे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हम उनका जूता अपने सर पर लेकर चलने को तैयार हैं। उनकी पूरी कैबिनेट में बैठे मंत्री तक को यह बात नहीं पता होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी सरकार को केंद्र में 2024 में ना आने को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है, वहीं एक बड़ा सवाल इस गठबंधन पर खड़ा हो गया है, क्योंकि यहां कांग्रेस ने इस गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी के नेता को बागेश्वर उपचुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर रोज कुछ ना कुछ दिलचस्प होता जा रहा है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 2022 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रंजत राज को पार्टी में शामिल किया। अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में एक महीने में कोरोना के 80% मामले बढ़े, 15 लाख केस दर्ज। WHO बोला कम टेस्टिंग, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से आंकड़ा बढ़ा है। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 80% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने यह जानकारी दी। वीकली अपडेट के दौरान WHO ने बताया कि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए। ये पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% ज्यादा है। हालांकि इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 57% कम रहा। 12 जून से 9 जुलाई के बीच दुनिया भर में 7,94,000 कोविड केस सामने आए, जबकि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच नए कोविड केस का आंकड़ा बढ़कर 15 लाख हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यशस्वी जायसवाल बोले मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूं, यह अभी केवल शुरुआत है, मैं अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मैं अपनी आज के परफॉर्मेंस से खुश हूं, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं कल के लिए भी तैयार हूं। यह अभी केवल शुरुआत है, मैं अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहता हूं। यशस्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में डेब्यू किया था और उस मैच में 1 रन पर आउट हो गए थे। युवा ओपनर यशस्वी ने चौथे मैच में करियर की पहली हाफ सेंचुरी जमाई। उन्होंने 51 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की पारी खेली। जायसवाल ने 164.70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर इजरायली ड्रोन हुए तैनात, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की क्षमता, दोनों सीमाओं की एक साथ करेंगे निगरानी। जी हां दोस्तों, भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर एडवांस्ड हैरान मार्क 2 ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। हैरान मार्क 2 ड्रोन्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाए हैं। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टरों पर निगाह रखी जा सकती है। एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर एडवांस MiG-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात की। नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 और हैरान मार्क 2 ड्रोन तैनात होने से सेना की ताकत बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू में तिरंगा यात्रा, लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, स्वतंत्रता दिवस पर आएंगे 1800 खास मेहमान, इनमें किसान, मछुआरे और नर्स भी। जी हां दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में तीनों सेनाओं ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर से
तिरंगे पर फूल बरसाए गए। लाल किले पर होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम में इस बार 1800 विशेष मेहमानों को बुलाया गया है। इनमें दोस्तों सरपंच, टीचर, नर्स, किसान, मछुआरे और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगे श्रमिक भी शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत गणतंत्र कौन से साल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत गणतंत्र कब बना था, कौन से साल में भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, तो जल्दी से उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।